कोठारी हॉल को खाली करवाने के लिए पुरातन छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा है। बुंदेलखंड कॉलेज झांसी के पुरातन छात्रों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी मृदुल चौधरी को 12 जुलाई के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए कोठारी हॉल को खाली करवाने के संबंध में मांग पत्र दिया है। पुरातन छात्र समिति के अध्यक्ष प्रदीप सरावगी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा कि 12 जुलाई 1949 में स्थापित बुंदेलखंड कॉलेज का स्वर्णिम इतिहास है। गौरवशाली कॉलेज का कोठारी हॉल खिलाड़ियों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज के सहयोग एवं दान प्राप्त कर बनाया गया था, जो झांसी जिले के स्पोर्ट्स का केंद्र बिंदु रहा है। कोठारी हॉल में बैडमिंटन, टेनिस, मलखंब, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग जैसे सभी इंडोर गेम और सांस्कृतिक इत्यादि कार्यक्रम होते रहे हैं। विगत काफी वर्षों पहले प्रशासन ने चुनाव इत्यादि के लिए अपने नियंत्रण में ले लिया था और चुनाव उपरांत अवशेष सामग्री रखकर कोठारी हॉल को ताला लगा दिया था, जिसके कारण महाविद्यालय के समस्त इंडोर स्पोर्ट्स बंद हो गए और खेलकूद को ग्रहण लग गया। लगातार बंद होने के कारण कोठारी हॉल की स्थिति जर्जर होती जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पुरातन छात्र प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि अब चुनाव इत्यादि कार्यक्रम अनियंत्र स्थान से संपादित किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुरानी सामग्री इत्यादि रखकर कोठारी हॉल को बंद रखना उचित प्रतीत नहीं होता है, जबकि सरकार के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में लगातार खेल कूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने मांग पत्र में स्पष्ट किया कि 12 जुलाई को पुरातन छात्र समिति बुंदेलखंड कॉलेज का स्थापना दिवस और पुरातन छात्र सम्मान समारोह आयोजित कर रही है, जिसमें पुरातन छात्र छात्राओं, जनप्रतिनिधियों एवं विभूतियों की संख्या अधिक होने के कारण कोठारी हॉल की आवश्यकता पड़ेगी। अतः कोठारी हॉल की सामग्री हटाकर खाली करवाने के लिए संबंधित को निर्देश देने का कष्ट करें। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने पुरातन छात्र छात्राओं को कोठारी हॉल को खाली करवाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में पुरातन छात्र समिति के सचिव विवेक कुमार वाजपेयी, हरीश लाला, संतराम चौधरी, डॉक्टर सुदर्शन शिवहरे, डॉक्टर अरविंद सिंह परमार, नंदकिशोर भिलवारे, अमित चिरवरिया, भूपेंद्र आर्य, मुकेश चंद अग्रवाल, पूर्व पार्षद शैलेंद्र प्रताप सिंह, BL भास्कर, नीलू साहू, अनुराधा सिंह, हर्षना उदय, रवीश त्रिपाठी, सुधीर सिंह और OP यादव, चंद्रभान राय इत्यादि शामिल रहे। आज हम लोग सभी लोग BKD पुरातन छात्र समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य माननीय जिलाधिकारी जी से मिलने आए हैं। जो BKD का कोठारी भवन है, जहां परीक्षाएं भी आयोजित होती है और बहुत बड़ा भवन होने के कारण एक खेल का भी केंद्र है। इंडोर गेम वहां पर होते रहते हैं। चूंकि वहां पर चुनाव में मतगणना हुई थी, तो उसके बाद से वहां पर मतपेटियां रखी होने के कारण उस पर प्रशासन का ताला लगा है। प्रशासन का ताला लगा होने के कारण परीक्षाओं को आयोजित करने में, खेल की गतिविधियां आयोजित करने में, अन्य सभी सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करने में काफी परेशानी विद्यालय को हो रही है। इसलिए आज हम सब लोग पुरातन छात्र समिति के लोग यहाँ पर जिलाधिकारी जी से निवेदन करने आए हैं कि कोठारी भवन हम लोगों का खाली हो जाए, ताकि वहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल की गतिविधियां और समय समय पर होने वाली परीक्षाएं अच्छी तरीके से आयोजित हो सके। वहाँ पर जो है मतपेटियां और मशीनें रखी हुई हैं। हाँ, इस वजह से उस पर प्रशासन का ताला डला हुआ है। कोठारी हॉल बंद है लंबे समय से, ये मांग चल रही है, प्रशासन क्यों नहीं करवा? ये बुंदेली माटी का सौभाग्य है कि जो सबसे पहला डिग्री कॉलेज है जिसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, वहाँ पर पुरातन छात्र समिति बनी। हमारे भाई प्रदीप सरावगी जी उसके अध्यक्ष बने और बहुत सारे लोग उसमें जुटे हैं और सबके दिमाग में है कि बुंदेलखंड कॉलेज को उस पुराने कलेवर में लेके आना है। जो शेर सिंह कोठारी हॉल है, सारे लोग जानते हैं कि वहाँ पर सांस्कृतिक, शैक्षणिक और खेल कूद की गतिविधियां लगातार होती रही। चूंकि झांसी स्मार्ट सिटी है, इलेक्शन से संबंधित उसको एक कबाड़ खाना बना के रखा है और वो जिम्मेदारी है। 12 तारीख को पुरातन छात्र सम्मेलन है, तो जो समिति के अध्यक्ष जी और सभी लोगों का एक मन है कि 12 के पहले वो खाली हो जाए और वो सामान जहाँ पर EVM रखी है वहीं पर अगर कुछ सामान रखा तो वो सामान वहाँ चला जाए। उसके अंदर हमारे यहाँ के विधायक जी ने भी विधायक निधि से खेल कूद के लिए भी धनराशि आवंटित की थी। इसके पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहे, तो कहीं से भी उसका औचित्य नहीं बैठता कि उसमें ताला डले। वो बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज की
संपत्ति है और उसे प्रशासन को सौंप देना चाहिए। देखिएगा, महारानी लक्ष्मीबाई की धरा बुंदेलखंड में जो बुंदेलखंड महाविद्यालय है वो एक ऐतिहासिक महाविद्यालय है और बुंदेलखंड ही नहीं है बल्कि इसकी पहचान पूरे विश्व में है। और उसके अंदर जो कोठारी हॉल है वो उसमें एक तरह से कूड़ा घर बना हुआ है वो पूरी तरह से, जबकि हमारी जो पुरातन छात्र समिति है इसमें चाहे हमारे संरक्षक आदरणीय भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जयनाथ जी हों, हमारे जो अध्यक्ष हैं प्रदीप सरावगी जी हैं, या पूरी हमारी जो समिति है वो आज यहाँ इकट्ठी इसलिए हुई है कि वो कोठारी हॉल जिसमें कभी बैडमिंटन होता था शेर सिंह कोठारी जी के नाम पर, कभी उसमें बिलियर्ड्स होता था, कभी उसमें कैरम होता था, कभी चेस होता था, ये प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती थी। और आज सरकार भी ये कह रही है कि खेलों को बढ़ावा दें और हम लोगों ने जो पुरातन छात्र समिति बनाई है वो भी इसी उद्देश्य से बनाई है कि हम लोग विद्यालय का विकास किस तरह से कर सकें वीकेडियंस, और उस विद्यालय के विकास के लिए प्रशासन का उसमें कुछ सामान रखा हुआ है, ये हम लोगों को पूरी तरह से ज्ञात नहीं है कि क्या है। तो हम लोगों का प्रशासन से यही निवेदन है, इसीलिए आए हैं कि ये जो भी उनका कार्य उनका सामान है, जहाँ तक निर्वाचन से संबंधित है तो वो भोजला में सारा काम होता है तो वो वहाँ शिफ्ट कर दें, और अगर और कोई सामान है तो वो अपना कहीं और रखवा दें और वो विद्यालय का शेर सिंह कोठारी हॉल खाली कर दें। हम लोगों का 12 तारीख को एक पुरातन छात्र सम्मेलन है, बुंदेलखंड महाविद्यालय का स्थापना दिवस है, उसमें उस कोठारी हॉल की हम लोगों को सख्त आवश्यकता भी है। यही हम लोगों का उद्देश्य है, इसीलिए आज हम लोग इकट्ठे हुए। जी कब से बंद है? देखिएगा, अभी लास्ट इलेक्शन जब हुआ था उसकी काउंटिंग के बाद से हमारे ख्याल से मेयर का लास्ट इलेक्शन हुआ था वहां पे, उसके बाद से सभी इलेक्शन वहां पे भोजला में हो रहे और भोजला में ही सारे वो होते हैं। तो 2-3 साल से बंद है वो। उससे पहले कोई मांग क्यों नहीं उठी? उसके पहले वो अपना चुनाव कराते थे और कॉलेज के हैंड ओवर कर देते थे, इसलिए मांग नहीं उठी थी। इसके बाद 2-4 बार प्रिंसिपल बीकेडी ने